Hello, friends. My name is Hadar, and today we are going to talk about one of the important topic of drawing. Uh, that is types of scales in drawings. टाइप्स ऑफ स्केल्स इन ड्राइंग, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जितना ज्यादा हो सके आप इस टॉपिक से फायदा उठाइएगा। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी चीज में डाउट आए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर डाउट पूछ सकते हैं। इवन यू कैन हैव माय नंबर, दैट इज 9981777737। यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। अगर आपको कोई डाउट आए और मान लीजिए आपकी क्वेरी रिजॉल्व नहीं हो पा रही, मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा हूं, वैसे तो हर कमेंट का जवाब देता हूं, तो बेटा आप मुझे अपने डाउट व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं बिल्कुल आराम से। देयर विल बी नो प्रॉब्लम एंड इट विल बी माय प्लेजर। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट द टाइप्स ऑफ स्केल। बेसिकली जनरली we have total 5 types of scale. We have total 5 types of scale. Number one, that is plane scale. Number two, the name of the scale is called diagonal scale. It is one of the important scale. Diagonal scale. Number three is vernier scale. So many applications of vernier are seen in engineering. And there is particular use of each and every scale. Number four, that is comparative scale. बहुत कम पढ़ा जाने वाला स्केल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्केल है। कंपैरेटिव स्केल। एंड फिफ्थ वन इज सबसे अलग स्केल। इट इज different from all the above scales. It is different and it is scale of chords. This is the 5 types of scale. Now let's talk about each and every scale one by one. हम एक एक स्केल के बारे में one by one बात करेंगे और इन पर फ्रेम ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकता है। अगर टाइम रहा तो बिल्कुल इस बारे में भी हम बात करेंगे जरूर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट स्केल, दैट इज प्लेन स्केल। अच्छा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक चीजें आती होंगी स्केल में, तभी बेटा मैं सब तो कुछ तो नहीं पढ़ा सकता है यहाँ पर, है ना। तभी हम इस लेक्चर का जो 1 घंटे का लेक्चर है फायदा उठा पाएंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आरएफ मालूम है क्या है, आपको लेंथ ऑफ स्केल मालूम है क्या है, आपको मैक्सिमम लेंथ मालूम है क्या है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आता है, और अगर ये नहीं आता है तो बेटा फिर भी मैं आपकी कुछ थोड़ी बहुत मदद कर दूंगा, लेकिन ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। प्लेन स्केल। नाउ व्हाट इज प्लेन स्केल? एक्चुअली प्लेन स्केल क्या कहता है? प्लेन स्केल कहता है इट shows the relation between two consecutive units। ये दो कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स के बीच में रिलेशन बताता है, दो कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स के बीच में रिलेशन बताता है। ये बहुत नॉर्मल स्केल है जिसको हम बचपन से लेकर आज तक इस्तेमाल करते आए। मैं इसकी बात कर रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह। अब आप ध्यान से देखो बेटा, द डिस्टेंस फ्रॉम हियर, यहां से लेकर
यहां तक का जो ये डिस्टेंस है इट रिप्रेजेंट्स 1 सेंटीमीटर, और ये मैक्सिमम रिप्रेजेंट कर रहा है कितना बेटा, यहां पर ये 14 सेंटीमीटर। तो मैं ये कहूंगा द मैक्सिमम लेंथ ऑफ दिस स्केल विल बी इक्वल टू 140 mm, or we can say that it will be equals to 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब इस स्केल के बीच में यहां पर इस जगह पर बीच में छोटी छोटी मार्किंग 1 2 3 4 5 छोटी छोटी मार्किंग और होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर ये जो छोटा छोटा है वो मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वही स्केल है जो बचपन से लेकर आज तक आप इस्तेमाल करते आए हैं, हम इसी को प्लेन स्केल कहते हैं। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का तरीका कुछ और होता है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का तरीका कुछ और होता है, किसी और ढंग से कंस्ट्रक्शन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे, तो आप देखिएगा यहाँ पर मैं आपको समझाता हूं। सपोज देयर इज अ लाइन, मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी और ठीक एक लाइन में यहां से ये ड्रॉ कर दिया और इसको मैं एक रेक्टेंगल में बंद करता हूं। should be 90 डिग्री। मैंने इसको यहां पर एक रेक्टेंगल में बंद करने जा रहा हूं। मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बना रहा हूं ताकि आपको चीज ज्यादा अच्छे से मैं समझा सकूं। मैंने रेक्टेंगल में बंद कर दिया, अनवांटेड लाइंस को मैं रब कर देता हूं। आई एम गोइंग टू रब दिस, तो सही ये भी थोड़ा ज्यादा रब हो गया, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम इन दैट। वी कैन ड्रॉ एंड वी हैव द स्केल। नाउ लेट्स सी, ये स्केल मैंने बनाया। अब मैं क्या करता हूं, इस स्केल को कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। देखिएगा जरा ध्यान से, कितने इक्वल पार्ट्स पे मैं डिवाइड कर रहा हूं, आप इस पे ध्यान दीजिए। आई हैव डिवाइडेड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया है। नाउ इसको मैं कह रहा हूं 0, this will be 1, this is 2, and here we can say it is 3, it is 3। now अब मैं एक काम करता हूं, इसके फर्दर डिवीजन बहुत आराम से अच्छी तरह देखिएगा, आपको मजा आएगा। इसके फर्दर डिवीजन यहां पर, तो एक लाइन मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं एंड आई एम गोइंग टू यूज ब्लू कलर। और इसके बीच में से सेंटर, यहां से सेंटर से एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, फिर इसको 1 2 3 4 1 2 3 4 सपोज कीजिए सब बराबर हैं, एंड आई राइट हियर दिस इज 1, इट शुड बी 2, दिस इज 3, दिस इज 4, हियर वी हैव इट इज 5, इट इज 6, इट इज 7, इट इज 8, इट इज 9, इट इज 10। आपसे कहूंगा कि अगर आपको स्पीड स्लो लग रही हो तो 1.5x की स्पीड पर इसको बढ़ाकर आप देख सकते हैं, लेकिन मैं प्रॉपर अच्छे से समझाऊंगा, प्रॉपर अच्छे से, इसलिए ताकि सेमेस्टर में जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनका भी फायदा हो सके, जो ESE DRDO या रेलवे इन एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उनका भी फायदा हो सके। दोनों बच्चों को मैंने ध्यान में रखकर ये लेक्चर तैयार करा है। नाउ लेट्स सी बेटा, from here to here the maximum, suppose this each and every box represents 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। सपोज मैंने जो लाइन यहां पर ड्रॉ करी है, मैंने जो लाइन यहां पर ड्रॉ करी है फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ स्केल। इसको कहते हैं मेरे बच्चे क्या, लेंथ ऑफ स्केल। प्लीज समझिएगा इसको, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ स्केल। सपोज करो ये लेंथ ऑफ स्केल थी 200 mm, 20 सेंटीमीटर, पर ये 20 सेंटीमीटर की लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है, सपोज करो ये लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है
1 2 3 4 40 मीटर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां पर ये दो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, दो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज 40 मीटर। तो 40 मीटर वी कैन से दैट 40 मीटर इज actual length and 200 millimeter is what it is called। पढ़िए आप इसको, क्या लिख रहा हूं मैं, इट इज इंपॉर्टेंट, ड्राइंग लेंथ। अब मुझसे कहा जाए डिटरमाइन आरएफ, तो देखिए मैंने बोला था मैं मदद कर दूंगा। आरएफ का फॉर्मूला होता है ड्राइंग लेंथ या लेंथ ऑफ ड्राइंग बाय actual length, so it will be equals to drawing length. What is drawing length? Drawing length is 200 millimeter or actual length is 40 meter. Convert meter into millimeter. So 10 mm will be equals to 1 centimeter, 10 centimeter, 1 decimeter, 10 decimeter will be equals to 1 meter. So there is 1000 millimeter are there in 1 meter. तो हम क्या करेंगे? What we will do here, व्हाट वी विल डू वेयर, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ये तो रहा 200 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 40 इंटू 1000, 1 2 3 मिलीमीटर। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, 2 वन जा 2 10 जा, तो कितना आ गया, एक 10 यहां है, एक 10 यहां है, तो 1/100, 1/100 is the RF. That means RF is 1/1 into 10⁻²। इसको साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। अगर RF इस तरह लिखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मैंने इस एग्जाम्पल की मदद से आपको दोनों चीजें समझा दी। With the help of this example, मैंने आपको लेंथ ऑफ स्केल के बारे में भी बता दिया, मैंने आपको आरएफ भी बता दिया, एक्चुअल लेंथ, ड्राइंग लेंथ, आरएफ कैसे निकाला जाता है इसके बारे में भी मैंने आपसे बात कर दी। सो जो ये स्केल बना हुआ है माय डियर फ्रेंड, दिस इज कॉल्ड प्लेन स्केल, दिस इज कॉल्ड प्लेन स्केल। अब अगर मुझसे कहा जाए कि सर ये जो यहाँ पर एक छोटा छोटा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये छोटा छोटा इधर रिप्रेजेंट कर रहा है क्या बेटा, आप सोचिए, आप सोचिए, पहले मैं यहीं रुका हुआ हूं, आप सोचिए कि ये एक बड़ा बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक छोटा छोटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा टोटल कितना है ये 40 मीटर्स, 40 मीटर्स डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, सो ईच एंड एवरी पार्ट विल रिप्रेजेंट व्हाट 10 मीटर। ये एक एक बड़ा बड़ा पार्ट 10 मीटर, और ये जो एक छोटा छोटा पार्ट, देखिए मैं इसको अल्टरनेटली लाइट एंड डार्क करता हूं, ये बस इसलिए किया जाता है ताकि दूर से देखने पर आपको एक एक डिवीजन प्रॉपर दिखाई दे जाए। तो यहां मैंने लिख दिया सिंगल मीटर, एक एक पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल मीटर, और ये एक एक पार्ट क्या रिप्रेजेंट है, 10 मीटर। अब यहां पर बेटा रिलेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स, तो यहां आप कहोगे सर यूनिट तो एक ही है, कौन सी है, मीटर। तो बेटा एक्चुअली मीटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हियर देखो बेटा बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है आपको, यहाँ बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है, प्लीज समझिए। मोस्ट स्टूडेंट विल थिंक लाइक दैट कि सिर्फ 2 ही यूनिट होना चाहिए एग्जैक्टली तभी प्लेन, नहीं बेटा सिंगल यूनिट है, यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। मीटर कैसे कैसे पार्ट में डिवाइड है, एक तो सिंगल और 10 में डिवाइड है, तो सिंगल यूनिट एंड 10 यूनिट। सो दिस इज द वैरायटी, दिस इज द टाइप ऑफ प्लेन स्केल। ये आपके पास प्लेन स्केल था। अगर कोई मुझसे कहे सर इसका क्वेश्चन अगर फ्रेम होगा तो वो क्वेश्चन क्या होगा, क्या हो सकता है वो क्वेश्चन, तो मे बी हो सकता है ये आपको नहीं दिखाई दे इधर, तो मैं इसको इधर लिखता हूं, आप इस बॉक्स में देखिएगा, आप इस बॉक्स में देखिएगा। आई एम सॉरी मैं भूल गया था, मेरा फोटो आएगा वहां पर, मेरा वीडियो आएगा। तो मीटर, मीटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स हियर, 2 पार्ट्स में मीटर को डिवाइड करा। मैं दोबारा लिख रहा हूं, जो वहां पर लिखा था, जो यहां लिखा था मैंने दोबारा लिख रहा हूं। ये है सिंगल मीटर एंड 10
मीटर। दो पार्ट्स में हमने यहां पर, अगर कोई मैं मुझसे कहे सर इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या हो सकता है। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ स्केल of RF 1 is to 100 to represent meter and long enough to measure up to 40 meters. Determine its length of scale and mark any length. Mark any length, that means from here to here. That means this length and this length. The distance from A to B. This is A and this is B. Now, can you tell me what is the difference distance of A to B? 20, this is 20, 1, 2, this is 25, 26, 27, 28, this is 28. So this distance will be equals to from A to B, this distance will be equals to 28 meters. My dear friend, this is the variety of the scale. तो हमने ये वैरायटी आपके सामने अभी अभी देखी। आइए अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। द नेक्स्ट स्केल दैट वी हैव इज diagonal scale. The next scale we have is number 2 is, I'm going to write it here somewhere, number 2, that is, and using the black color pen, diagonal scale. Diagonal scale. Now the question is, sir, what is diagonal scale? So let's have the definition of diagonal scale. It represents it represents the relation between three consecutive units. It represents the relation between three consecutive units. तीन consecutive units के बीच में relation. अब for example, millimeter, comma, centimeter and decimeter. पहला example. Second example, inch, comma, feet एंड यार्ड। अब बहुत ध्यान से अच्छी तरह देखिएगा, अब जरूरी नहीं कि ये भी हो सकता है, देखिए बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ये भी हो सकता है कि तीसरा एग्जांपल आपके सामने हो सिंगल यूनिट, कॉमा 10 यूनिट एंड 100 यूनिट। अब आप इसको समझो खुद ही, आपके समझ में आ जाएगी, आपके अंदर ऐसी फीलिंग आ रही, ओके सर वी अंडरस्टूड, सिंगल यूनिट, SING लिखा, आप समझिए सिंगल यूनिट का मतलब कुछ भी ले लो, इंच ले लो, फिट ले लो, यार्ड ले लो, कुछ भी, वॉट एवर, मतलब सिंगल यार्ड, सिंगल इंच, सिंगल फिट, आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी आप सोच सकते हो, यहाँ पर कोई भी यूनिट यहाँ पर लिख सकते हो। ये इवन इवन ये भी हो सकता है कि दो यूनिट है और तीसरा जो पार्ट हो वो किसी एक यूनिट को फर्दर डिवाइड किया गया हो। इसके बारे में अभी हम एग्जांपल की मदद से देखेंगे। हमने अभी तक जो प्लेन स्केल में देखा था, वी हैव सीन इन प्लेन स्केल, तो प्लेन स्केल में हमें एक लिमिटेशन मिली। व्हाट वाज द लिमिटेशन इन प्लेन स्केल? तो प्लेन स्केल की एक लिमिटेशन थी, वो ये कि इट कैन मेजर 23, प्लेन स्केल होगा, 2.3 प्लेन स्केल होगा, 42 प्लेन स्केल होगा। ये दो पार्ट्स में रिलेशन बता सकता है, दो पार्ट्स में रिलेशन बता सकता है, ये तीसरी यूनिट को रीड नहीं कर सकता। तो ये इसकी लिमिटेशन थी, इसलिए डायगोनल स्केल यहां इस्तेमाल। अब सर डायगोनल स्केल कैसे बनाया जाता है, क्या किया जाता है, तो सामने ध्यान से देखिएगा। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करूंगा मैं।
इसको एक रेक्टेंगल के अंदर बंद करेंगे हम। सो यहां, और रेक्टेंगल की हाइट थोड़ी बड़ी ली जाएगी, ये रहा। नाउ सपोज दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सपोज एग्जांपल ले रहे हो, एग्जांपल ले रहे, तो घबराइएगा नहीं, और अनवांटेड लाइंस को मैं डिलीट कर देता हूं यहां से। It should be deleted and it should be deleted। इसको डार्क करना पड़ेगा, यहाँ पर ये ज्यादा डिलीट हो गया है। ओके, ओवर राइटिंग हो गई, आप उसको थोड़ा सा नजरअंदाज कर दीजिए। नाउ लेट्स सी दिस, इसको मैं बोलता हूं 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, और मैं यहां लिख देता हूं क्या, मीटर। दिस इज मीटर, दिस इज मीटर। नाउ व्हाट वी विल डू, we have to divide this baseline into 10 equal parts। इस baseline को मैं 10 equal parts में divide कर देता हूं। तो जैसे मैंने ये कर दिया 5, this is 1 2 3 4, 1 2 3 and 4, and I'll write here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Now what we have to do, अब डायगोनल स्केल में हम क्या करते हैं, इसको डायगोनली ज्वाइन करते हैं। मैं थोड़ा सा इस तरह से यहां पर इसको, अभी सब सारी बातें मैं समझा रहा हूं, आप पहले मुझे कंस्ट्रक्शन करने दीजिए, क्योंकि इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, द कंस्ट्रक्शन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो इसको यहां, देन आफ्टर द 8th पार्ट इज हियर, देन आफ्टर थोड़ा सा आगे चलें, इट इज हियर, नेक्स्ट 6 से एक लाइन ये, आप जब तक ये लाइन खींच रहे हैं आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर देख सकते हैं, पर अगर अभी आप लाइव देख रहे होंगे तो नहीं बढ़ा पाएंगे। जो भी बच्चे रिकॉर्डेड देखेंगे इसको, वो आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। सो प्लीज बेयर विथ मी, लेकिन मैं अच्छे से बनाना चाहता हूँ ताकि मैं दिखा सकूं। अगर ये अच्छे से नहीं बनेगा तो सब हौश पौश हो जाएगा, इतने प्रॉपर तरीके से लाइन नहीं ड्रॉ हो पाएंगी। हाँ, बोर्ड पे अगर ड्रॉ करूं तो इट इज क्वाइट इजी फॉर मी टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स, बट जब टूल्स हैं तो क्यों नहीं इस्तेमाल करे जाएं टूल्स। ओके, now finally what we have to do, now we have to divide this vertical line into again 10 equal parts। मैं अभी बता रहा हूं हमने क्या करा बेटा, मीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, 10 mm 1 centimeter, 10 centimeter 1 decimeter, 10 decimeter 1 meter। So if meter is divided into one part, then each and every part will represent 1 decimeter। If decimeter is further divided into 10 parts, is further divided, then 10 mm 1 cm, 10 centimeter equals to 1 decimeter। 10 तो एक पार्ट वो आपके पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 10 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर विल बी इक्वल्स टू 1 मीटर। हम जो ये स्केल बना रहे हैं, इस स्केल में इसमें हम जो 3 चीजों में रिलेशन बता रहे हैं वो होगा मीटर, कॉमा, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर। अब आप इसको अच्छी तरह देखो और मुझे बताओ ये स्केल मैक्सिमम कितना रीड कर रहा है, कितना रीड कर रहा है। देखिए दो बातें, कितना है और कितना रीड कर रहा है, ये दोनों एक अलग बात है। मैंने बोला ये कितना है और ये कितना रीड कर रहा है, ये दोनों एक अलग। कितना है का मतलब है लेंथ ऑफ स्केल, कितना रीड कर रहा है मतलब एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड
decimeter into further 10 equal division. So suppose here we have 1 2 3 and 4 is somewhere. 1 2 3 and 4 is somewhere. Now मैं अब यहां से लाइनें ड्रॉ करूंगा, पैरेलल लाइन, एंड आई एम गोइंग टू यूज अनदर कलर पेन दैट इज ब्लू. सो डायगोनल स्केल आपका लगभग तैयार हो चुका है. इस तरीके से सभी जगह से पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाएंगी. नेक्स्ट लाइन ये ड्रॉ करी मैंने, फिर उसके बाद अगली लाइन ये ड्रॉ कर दी. देन आफ्टर ये स्केल को साइड में रखता हूं. अब यहां पर ये जो एक एक है 1 2 3 और यहां मैंने 10 लिख दिया. यहां मैं लिख तो रहा हूं कि ये क्या है, सेंटीमीटर, पर ये सेंटीमीटर नहीं है. ये मत सोचिएगा आपकी एक एक सेंटीमीटर कहीं और है. ये मैं बिल्कुल लाइव क्लास में जब यहाँ बच्चे प्लस कोर्स में आते हैं तो मैं उनको समझाता हूँ. बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को कि ये सेंटीमीटर नहीं बेटा, ये नहीं है, सेंटीमीटर कहीं और है. ये क्या है आपके पास, दिस इज डेसीमीटर. दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डायगोनल स्केल. नाउ ये कितना मेजर कर रहा है, मैंने अभी आपसे एक सवाल करा था और मैंने पूछा था कि आप बता सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक कितना मेजर कर सकता है. तो दो अलग बात है, ये कितना है और कितना मेजर कर रहा है, ये दोनों एक अलग बात है. ये इतना है मतलब यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है दैट इज लेंथ ऑफ स्केल. और ये जो लेंथ है, मैं देखिए कितने अच्छे से लिख रहा हूं, this is called actual length. Actual length, this is called actual length. और यहां पर actual length क्या है, मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, it is 3 meters. Now अब हम इस स्केल की मदद से, अगर ये प्लेन स्केल होता तो सिर्फ हम मीटर और डेसीमीटर को रीड कर सकते थे, लेकिन ये डायगोनल स्केल है, इसकी मदद से हम मीटर, डेसीमीटर एज वेल एज सेंटीमीटर भी मेजर कर सकते हैं. अब आइए देखिए, मैं आपको बताता हूं कि कहां से लेकर कहां तक. सपोज करो अगर मैं आपसे पूछूं द लेंथ फ्रॉम हियर दिस ए पॉइंट टू दिस बी पॉइंट, इस ए से लेकर बी तक की लेंथ कितनी होगी? एनी गेसेस? मैंने इस लाइन को यहां ड्रॉ कर दिया है, ये लाइन यहां ड्रॉ कर दी है और इसको 0 पे ले जाता हूं मैं, ये 0 पे यहां, और ये लेंथ अब आप बताइए कितना रिप्रेजेंट कर रही है. द लेंथ फ्रॉम हियर to here represents, this is 1 meter, 1 2 3 4 5 6 7 decimeter, और 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर. तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मीटर 7 डेसीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. आप इसको और कैसे लिख सकते हो, देखो ये एरो बनाकर बता रहा हूं, आप इसको लिख सकते हो 1.78 meters, where 1 is meter, 7 is decimeter
and 8 is centimeter. This is the construction of diagonal scale. बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, सिंगल लेक्चर के अंदर आपको इतनी चीजें सीखने को मिल रही है, आपको इतनी चीजें को सीखने को मिल रही है। आपका तरीका ये होना चाहिए कि अब आप रुकें, मैं पॉज लेता हूं, आप इसको नोट डाउन करें, आप इसको नोट डाउन करें, जल्दी से इतना नोट डाउन करें। सो उम्मीद करता हूं कि आपकी बात समझ में आई होगी, और जितने बच्चे रह गए आप इसको बाद में नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन, और अब आगे देखते हैं हम। सो वी हैव सीन प्लेन स्केल, we have seen diagonal scale. Now we are going to talk about little bit a vernier scale. It is quite interesting scale. Vernier scale. Number third. Vernier scale. It works like diagonal O, diagonal scale, comma, but it is more accurate than the diagonal scale. So whenever the measurements are required in fractions, then vernier scale is preferred. Applications, it is important, पूछा जा सकता है। Wide range of applications of vernier scales, जिसको जैसा लगा उसने वर्नियर को अपने हिसाब से, उन मैथमेटिशियंस ने, ज्योमेट्रिशियन ने, अपने साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से वर्नियर स्केल को इस्तेमाल करा, वर्नियर स्केल को इस्तेमाल करा, और इसकी एप्लीकेशंस हमें देखने को मिली। बहुत फेमस डिवाइस वर्नियर कैलिपर्स, लेंथ मेजरिंग डिवाइस है, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, और एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं थियोडोलाइट। ये सर्वेइंग में इस्तेमाल किया जाता है। जो भी सिविल के स्टूडेंट्स होंगे उनको मालूम होगा थियोडोलाइट के अंदर वर्नियर कैलिपर का क्या इस्तेमाल, वर्नियर का क्या इस्तेमाल है, थियोडोलाइट। और एक और डिवाइस है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसको लिख देता हूं, एक्चुअली इट इज यूज्ड इन सर्वेइंग, तो मैं यहाँ लिख देता हूं
used in serving. Used in serving. The next one is sextant. Sextant. It is a device used in navigation. Marine. Used in navigation. एंगल को, होराइजन से एंगल को मेजर करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है डिवाइस जिसका नाम है सेक्सटेंट। एप्लीकेशंस थी ये वर्नियर स्केल की। अब हम बात करें तो वर्नियर is of basically two types. Basically, number one is डायरेक्ट और फॉरवर्ड कहा जाता है इसको वर्नियर। नंबर टू इज रेट्रोग्रेड। बहुत से लोग इसकी स्पेलिंग गलत लिखते हैं, REC लिख देते हैं, रेक्ट्रो, नो, रेट्रोग्रेड और बैकवर्ड। वर्नियर। रेट्रोग्रेड और डायरेक्ट और फॉरवर्ड वर्नियर, रेट्रोग्रेड और वर्नियर बैकवर्ड वर्नियर का कहा जाता है। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे है, क्या है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो हम अभी कहाँ थे, हम यहां थे, now we are here. Now let's see. First of all, we are going to talk about the 3.1, that is direct vernier. Direct vernier. अब इसको देखिएगा. Suppose I have drawn a line. I'm going to use another color pen, black. एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक इसी तरह यहां से लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसको वही हम एक रेक्टेंगल के अंदर बंद कर देते हैं। और अनवांटेड लाइंस को मैं मिटा देता हूं। ठीक है, नाउ अब इस स्केल को मैंने यहां पर देखिए 1, 2 and 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और मैं कह देता हूं दिस इज 0, दिस इज 100 एंड हियर वी हैव व्हाट, दिस इज 200। सपोज 0, 100 सेंटीमीटर, मीटर जो लेना है, 200 सेंटीमीटर, कुछ भी आप ले लीजिए ना। अब मैं क्या करता हूं, इनको फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। यहां देखिएगा, करना वैसे मुझे प्रॉपर तरीके से चाहिए। 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 and 4। लाइकवाइज यहाँ पर भी इसको डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, जल्दी से कर देता हूँ। 1, 2, 3, 4, आप समझिएगा बराबर 1, 2, 3, 4। मैं जल्दी कर रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा ये सब बराबर है। 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3 and 4। तो
100, this is 100 here, this is 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200. This is 0, this is 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100. And this is 0, this is 10, 20, 30. तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, it is 10, it is 20, 30, 40, 50 and here we have 100, 100. अब ये जो डिवीजन है पहले पार्ट के कितने हैं, ये पहले पार्ट की डिवीजन है 10, तो इसको कहते हैं नंबर ऑफ सब डिवीजन, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 10, 10. अब ये जो 10 है n, ये जो 10 है यहाँ पर 10 पार्ट्स हैं, ये 10 पार्ट्स कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10 पार्ट्स रिप्रेजेंट लिख रहा हूं REPRESENTS. 10 पार्ट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 सेंटीमीटर. सपोज करो ये सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर्स सेंटीमीटर्स, और ये सब क्या है सेंटीमीटर्स, है ना. तो ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर मैं n-1 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना रिप्रेजेंट करने लगेगा 90 सेंटीमीटर. अब इफ 90 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो हर पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा 9 सेंटीमीटर. बस ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. तो अब हम क्या करते हैं, हम n-1 के बराबर पार्ट्स लेते हैं, n-1. अब आप देख सकते हो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, तो आपका आंसर होना चाहिए ये डिस्टेंस है n-1 पार्ट्स के बराबर. आई रिपीट माई वर्ड, मैं शब्दों को दोहराता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि दिस इज 0 एंड दिस इज, यहां पर कितना होगा सोचिए आप, दिस शुड बी 90. क्यों, क्योंकि मैंने एक पार्ट छोड़ दिया, n-1 कर दिया. अब मैंने क्या बोला, 90 को अगर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, मतलब अगर मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं ये लेंथ 90 है, और अगर मैं इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दूं 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये जो एक एक पार्ट है, ये एक एक पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, 9 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा. इसमें कोई ना समझने वाली बात नहीं है. तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. Okay. Okay, now let's see this. Now what I'm going to do, I'm going to divide this into further 10 parts. Further 10 parts. तो एक पार्ट ये आ गया, एक पार्ट ये आ गया, एक पार्ट ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर यहाँ पर, फिर ये, और फिर ये यहाँ पर ये आ गया. अब आप सोचिए दिस इज 0, तो इसके जस्ट बाद वाला पार्ट ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा. एक सेकेंड रुक जाइए जरा. सॉरी, सॉरी 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 सॉरी, कुछ मैं चाह रहा था कि आपको जूम कर कर यहां पर दिखा दूं. वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, इफ आई कैन फाइंड सम ऑप्शंस. ओके, forget it. Let's see. यहां से लेकर यहां तक का जो ये पार्ट है बेटा, दिस पार्ट, this part, it represents 9, so it represents 18, it represents 27, it represents 36, it represents 45,
It represents 54, 63, 72, 81 and 90 एंड 90। ये स्मॉल स्मॉल पार्ट कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 9। इसका ये प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाया क्योंकि मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट ना करूं, स्केल का इस्तेमाल ना करूं। अब आप ये समझ लीजिए नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट, मतलब यहां अगर आप देखें इस फर्स्ट पार्ट को देखिए, इस 90 को देखो, आप इस 90 को देखो प्लीज। तो सपोज करो फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज 0 एंड दिस इज 90, सॉरी 9, मैं गलत बोल गया, माफी चाहता हूं 9। मैं ये बोल रहा हूं ये फर्स्ट पार्ट को देखो 0 और 9, दिस इज 9। फिर यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ये ड्रॉ करी, ये ड्रॉ कर दी, ये 9। अब नीचे वाली ये लाइन को देखो आप जिसपे 0 लिखा है, ये नीचे आया, ये 0, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? ये 10 लिखा है। अब आप समझो मैंने ये पहला पार्ट बनाया है, यहाँ पर 0 से इधर तक 10, ये रहा 10, ये ऊपर 9, ये इसका मतलब इसके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है? 1 का। और इसी को कहा जाता है बेटा लीस्ट काउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। मैं इसको यहां पर मिटाता हूं ये सारी चीजें। मैंने सब रब कर दिया है, ये रब कर दिया है। अब आप देखिएगा सामने ध्यान से। अब ये जो स्केल है दिस इज कॉल्ड वर्नियर स्केल, ये ऊपर वाला। और ये जो नीचे वाला स्केल होता है इसको हम कहते हैं मेन स्केल। मेन स्केल, ये स्केल दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, वन इज वर्नियर एंड वन इज मेन। मतलब एक पार्ट जो होता है वो वर्नियर का होता है और एक पार्ट जो होता है वो मेन स्केल का होता है। तो व्हाट इज लीस्ट काउंट? व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट will be equals to 1 main scale division minus 1 vernier scale division, 1 MSD minus 1 VSD। हम इसको लीस्ट काउंट कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपके बात समझ में आई होगी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? यहां से लेकर यहां तक इसको कहते हैं MSD और इसको कहते हैं VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन। दिस इज वर्नियर स्केल, दिस इज वर्नियर स्केल। अब ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें मेजरमेंट करना। आमतौर पे बच्चे मेजरमेंट नहीं कर पाते कि कैसे किया जाएगा। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे कि सर वर्नियर स्केल के मेजरमेंट और इनके बारे में कुछ और, जैसे डबल वर्नियर, सर्कुलर वर्नियर, मिडिल वर्नियर, सर क्या इस नाम से भी कुछ चीजें हैं? अगर आपने सुनी है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं स्पेशली इसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। n divisions on vernier scale will be equals to n minus 1 division of main scale. n divisions of vernier scale will be equals to n minus 1 division of vernier scale. n divisions of vernier scale will be equals to n minus 1 division of main scale। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, n डिवीजन। सपोज इनको n कह दूं तो ये किसके बराबर है? इसके n माइनस 1 के बराबर है, इसके। खैर चलिए, अब जो नेक्स्ट था हमारे पास अगला, वो स्केल क्या था? दूसरा 3.2। कोई डिफरेंस नहीं है, रेट्रोग्रेड स्केल की बात कर रहा हूं। रेट्रोग्रेड वर्नियर। अब रेट्रोग्रेड वर्नियर क्या कहता है बेटा? रेट्रोग्रेड वर्नियर कहता है इट वर्क्स ऑन n+1 रूल। n+1 इसका मतलब यहां पर क्या कहानी होगी? यहां पर कुछ कहानी ऐसी होगी कि अगर मैं एक स्केल बना रहा हूं, ये रहा, और इसको मैंने ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और ये यहाँ पर 10 पार्ट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आप समझ लीजिए यहाँ पर भी डिवीजन। तो यहाँ पर अब एक पार्ट आपको ज्यादा लेना है, n+1, n+1, बस
यहां पर अब आप फिर 10 पार्ट्स कर दोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहां पर जो डिफरेंस आ जाएगा वो कुछ और, यहां पर भी 1 का डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन ये बड़ा होगा, ये 0 ये रिप्रेजेंट करेगा 11। जैसे ये 9 रिप्रेजेंट कर रहा था, ये 10 प्लस 1 हो गया, ये 11, 11 2 22, 3 30, 4 44, और ये ऐसे आगे चलता चला जाएगा, और ये 110 110 आपके सामने आ जाएगा। दिस इज रेट्रोग्रेड वर्नियर। तो बेटा हमने अभी अभी जो स्केल देखे, हमने वो स्केल कौन कौन से देखे एक बार बात कर लेते हैं। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर, वी हैव सीन टाइप्स ऑफ स्केल में हमने अभी प्लेन स्केल देखा, हमने डायगोनल स्केल देख लिया, वी हैव सीन वर्नियर स्केल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपैरेटिव स्केल। लेट्स टॉक अबाउट कंपैरेटिव स्केल। पेजेस आगे पीछे हो चुके हैं। सबसे पहले मैं इनको ढंग से अरेंज कर देता हूं। पहले ये पढ़ा, फिर हमने ये देखा, हमने टाइप्स ऑफ स्केल, डायगोनल स्केल, देन वर्नियर स्केल, फिर वर्नियर स्केल के बारे में। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं बेटा कंपैरेटिव स्केल के बारे में। तो कंपैरेटिव स्केल, कंपैरेटिव स्केल, व्हाट इज कंपैरेटिव स्केल? कंपैरेटिव स्केल scale is a scale which works on सेम RF, मतलब जिनका RF सेम हो, सेम RF बट ग्रेजुएटेड टू रीड डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे हम, बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ लेने जा रहे हैं। लिखते हैं हम एक क्वेश्चन, एग्जांपल। दो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स को कंपेयर करेगा। जैसे मैं कह सकता हूं टाइम एक सिस्टम है, डिस्टेंस एक सिस्टम है, हाँ बिल्कुल डिस्टेंस एक अलग सिस्टम है, टाइम एक अलग सिस्टम है ना, बेसिक यूनिट्स हैं। तो ये इन दोनों अलग अलग सिस्टम को अगर कंपेयर कर रहा है कोई स्केल, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव स्केल। कंपैरेटिव एग्जांपल लेते हैं हम। तो सपोज द एग्जांपल इज द डिस्टेंस between Baroda and Surat is 130 kilometers. A train covers this distance in 2.5 hours. अब वो बोल रहा है कंस्ट्रक्ट a scale to measure time
ये m है, टाइम अप टू अ सिंगल मिनट and long enough to measure up to 60 minutes. Also mark on the scale time taken to cover 39 kilometers. Time taken to cover 39 kilometers. अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कंपैरेटिव स्केल का समझने के लिए। कंपैरेटिव स्केल को फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमाइन दी आरएफ। नहीं, आरएफ सपोज करो यहाँ पर गिवन है, आरएफ इज गिवन दैट इज 1/260000. Now we have to determine the length of scale. The formula for length of scale is equals to RF into Lmax. RF is 1/261234 and length of scale is maximum length is 60 minutes. अब कोई भी लेंथ मिनट में तो हो नहीं सकती। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि Lmax मतलब ज्यादा से ज्यादा कहां तक पढ़ना है आपको, 60 मिनट तक पढ़ने वाला स्केल बनाना है। आप किसी भी चीज, जैसे मैं ये कह नहीं सकता कि ये लेंथ, ये पेन 5 मिनट लंबा है, नहीं बोल सकता। ठीक इसी तरह कोई लेंथ मिनट में नहीं हो सकती। बट अगर मैं कहूं कि 1 मिनट 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं अगर कहूं एक मिनट 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब मैं कह सकता हूं, अगर मैं कहूं ये पेन 5 मिनट लंबा है, इसका मतलब आप कहोगे सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये 5 सेंटीमीटर का है। मैं कहूंगा जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो मुझे अगर कोई रिलेशन मिल जाए जो ये बता दे कि टाइम और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा, तो टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन देने के लिए यहां पर लिखा हुआ 130 किलोमीटर का डिस्टेंस 2.5 आवर्स में कवर करता है। तो मैं यहां से निकाल लेता हूं कि 60 मिनट्स में कितना कवर करेगा। 60 मिनट्स में जितना कवर करेगा उसकी वैल्यू यहां पर लिख दूंगा, तो लेंथ ऑफ स्केल निकल कर आ जाएगी। तो आइए इसको निकालते हैं। पहले मैंने यहां पर ब्रैकेट बना लिया, तो 2.5 आवर्स इज इक्वल्स टू 130 किलोमीटर। 2.5 आवर्स इज इक्वल्स टू 130 किलोमीटर। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 130 किलोमीटर बाय 2.5 आवर्स। पॉइंट हटाया 0, 1300 by 25, so that will be equals to 52 kilometer per hour. Now what is the meaning of per hour? That means 60 minutes. So we can say that 60 minutes में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, 52 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, ये हम कह सकते हैं। तो अब हम इसकी वैल्यू यहां पर रख देते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं लेंथ विल बी इक्वल्स टू 1/261234 इंटू 52 किलोमीटर। कहां से लाया हूं, यहां से लेकर आया हूं, यहां से लेकर आया हूं। तो ये निकल कर आ जाएगा 1/261234 इंटू, एक सेकंड कोई फोन है, सॉरी, ओके आई एम सॉरी, माफी चाहता हूं मैं, इंटू 52 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर। ये 40 से ये चला गया और ये 40 से गया है, 26 1 26 2
और 2 10s are 20, so 20 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ स्केल। तो हम ध्यान रखेंगे व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्केल, 20 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ ऑफ स्केल आ चुकी है, 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल आ चुकी है। नाउ अब देखिए, अब कंपैरेटिव स्केल, तो हम क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा वही प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अब देखिए मैं प्रॉपर ही बना रहा हूं इसको, 20 सेंटीमीटर आपको दिख रहा होगा यहां पर। नाउ दिस लाइन दिस इज टेकन इज 20 सेंटीमीटर, ये देखिए 0 एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर की लाइन मैंने ली। ठीक इसी तरह यही लाइन मैं जरा यहां पर भी ले लेता हूं 20 सेंटीमीटर। इसको अब एक रेक्टेंगल के अंदर बंद करेंगे हम। यहां ये और यहां मैंने इसको रेक्टेंगल के अंदर बंद कर दिया। अब ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां से लेकर यहां तक क्या था, कितना बेटा 60 मिनट्स, 60 मिनट्स। देखिएगा ध्यान से, तो मैं अब इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा उसके बारे में अभी आपसे बात करूंगा। अब एक और स्केल हम यहां पर बनाएंगे जिसकी लेंथ ऑफ स्केल बिल्कुल सेम, that will be equals to 20 centimeters from here it is equals to 20 centimeter। I'm sorry, मुझे बहुत ज्यादा करीब जाकर देखना पड़ता है, मेरी आंखें वैसे बहुत अच्छी हैं, दिखता नहीं है मुझे प्रॉपर। ओके ओके, और इसको एक लाइन के साथ यहां पर अटैच कर दिया जाता है। ये दो स्केल बन गए हैं। अब ये दो स्केल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, दिस स्केल रिप्रेजेंट्स टाइम अप टू 60 मिनट्स और दिस स्केल रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस अप टू 52 किलोमीटर्स। ये 52 किलोमीटर का डिस्टेंस, 52 किलोमीटर का डिस्टेंस यहां पर आपके सामने ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा बेटा, अब मैं क्या करता हूं, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू बेटा, हमें कुछ इसको ऐसे डिवीजन करने के ऊपर और नीचे बिल्कुल बराबर हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे अभी ये नहीं समझाना आपको, सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव स्केल समझाना है। सर ये आपने पार्ट्स कैसे लिए हैं ये एक अलग चर्चा का विषय है। अरे आओ ना, खींचो ना भैया। अच्छा ओके, 0 से आगे नहीं जाएगी लाइन। ओके अच्छा, नीचे भी तो आनी है। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 60 मिनट्स है, तो दिस विल बी 0, दिस इज 15, दिस इज 30 and here we have 45, this is 0, this is 13, this is 26 and this is 39। we have to divide this into further, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, ये 15 पार्ट हो गए। 1, 2, 3 और ये आ गया 15। हट जा भैया साइड में। ये 15 है, ये अनवांटेड लाइन, मैं इसको रब कर देता हूं। आई रब दैट। और ये लीजिए, यहां पर कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे आपको बताइए। ईच एंड एवरी पार्ट रिप्रेजेंट 13। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। दिस इज 1, दिस इज 2 और ये रहा 13। अब वो क्या बोल रहा है कि 39 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करेगा। तो बेटा 1 minute, according to the question, 1 minute will be equals to 60 मिनट 52 किलोमीटर। तो 60 मिनट्स में कितना था, 60 मिनट्स में था 52 किलोमीटर। तो 1 मिनट विल बी इक्वल्स टू 52 अपॉन 60। तो 15 चौक 15 तो 13/15 किलोमीटर इन 1 मिनट। इन 1 मिनट। तो अब वो पूछ रहा है 39 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करेगा। 39 किलोमीटर का डिस्टेंस इस हिसाब से ट्रेवल करेगा, 39 किलोमीटर। आप लगाइए और चेक कीजिए सही है या कि नहीं। ट्रेवल्स इन 45 मिनट्स, 45 मिनट में 39 किलोमीटर का डिस्टेंस 45 मिनट में ट्रेवल करेगा। एक बार आप चेक कीजिए, मैं रुका हुआ हूं, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। देखिए यहां लिख दीजिए 45, 15 1 15 3 13 3 39 किलोमीटर। ठीक है, तो हम अब किसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रॉम हियर टू हियर एंड फ्रॉम हियर टू हियर। ये डिस्टेंस को इस डिस्टेंस को यहां पर ऐसे मार्क करा जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंग दूसरा डिस्टेंस यहां पर मार्क किया जाएगा। नीचे वाले पर आप टाइम लिखेंगे और ऊपर वाले पे डिस्टेंस 39 किलोमीटर्स इन 45 मिनट्स। अब आप देख सकते हैं दोनों स्केल का आरएफ कितना है, सेम है 1/2600। पर ये दोनों अलग अलग चीज को कंपेयर कर रहे हैं, किसको, डिस्टेंस एंड टाइम को। दिस इज कंपैरेटिव स्केल, दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट स्केल, कंपैरेटिव स्केल। अब हमारे पास जो लास्ट स्केल है उस स्केल का नाम है स्केल ऑफ कॉर्ड्स। द लास्ट स्केल इज स्केल ऑफ कॉर्ड्स। So let's have a new page. This number 5 is scale of chords. सर ये क्या होता है, ये होता है scale of chords is a scale which shows the relation between, sorry not relation, जज्बाती हो गया मैं, माफी चाहता हूं। Scale of chord is a scale, सॉरी मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था इसके ऊपर, इसलिए कभी एक साथ 2-3 चीजें नहीं सोचना चाहिए। स्केल ऑफ कॉर्ड is a scale which is used to measure the angle when protractor
इज नॉट अवेलेबल। जब प्रोटेक्टर ना हो। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है आइए देखते हैं। एक लाइन ये ड्रॉ करी, कितनी बड़ी? श्रद्धा अनुसार, आपकी मर्जी कितनी बड़ी ड्रॉ कर दे। फिर यहां से कहीं से एक लाइन और ड्रॉ कर दें, कितनी बड़ी? द आंसर इज सेम, श्रद्धा अनुसार कितनी बड़ी लाइन आप यहां ड्रॉ कर दे। नाउ आफ्टर दैट take the compass, put needle of compass somewhere here, and oh sorry, क्या हो गया भाई, क्या हो गया दोस्त? दोबारा आएंगे। It is my beautiful compass, it is somewhere here। तो needle of compass यहाँ रखी, क्या हो रहा है इसको? माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि मुझे इस्तेमाल करना नहीं आता है, कभी कभार कुछ ऐसा ही होता है। यार इसकी लेंथ क्यों बड़ी हुई चली जा रही है? टेंशन मत लो। ये देखिए, क्या बात है यार। चलिए आइए, आपने, सॉरी माफी चाहता हूँ आपको परेशान किया। कोई भी लेंथ ली, एनी लेंथ, और लेंथ लेने के बाद अब आपने एक आर्क लगा देना है उस लेंथ का, ये आर्क लगा दिया। नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड दिस आर्क इनटू फर्स्ट 3 इक्वल पार्ट्स, देन अगेन 3 इक्वल पार्ट्स। अब इनको इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया जाता है? मेथड का नाम हिट एंड ट्रायल मेथड है। वो एक अलग कहानी है कि हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है सर, अभी आपको सिर्फ ये बताना है। तो दिस इज ए, this should be B, this is C, this point is 10 degree, this is 20 degree, 30 degree, 40 degree, this is 50 degree, 60 degree, 70 degree, 80 degree, and here we have 90 degree. This is the स्केल ऑफ कॉर्ड, ये आपका स्केल ऑफ कॉर्ड बन चुका है। अब हम इसको स्केल का शक्ल देने के लिए प्रकार की नोक यहाँ रखते हैं, 10 तक का रेडियस लेकर एक आर्क यहाँ, फिर 20 तक का रेडियस लेकर एक आर्क यहाँ, 30 तक का रेडियस लेकर एक आर्क यहाँ, फिर ये 40 तक का रेडियस लेकर ये आर्क यहां लगाया जाता है। 50 ये आ रहा है आपके पास, ये आ गया। फिर 60 का जो रेडियस है इट इज इंपॉर्टेंट, वो एग्जैक्टली इस बी पर आएगा। फिर इस लाइन को आपको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी ये श्रद्धा अनुसार कितना भी एक्सटेंड कर दिया, इतने गंदी तरीके से नहीं यार, जैसे इस लाइन को मैंने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया, और फिर ये 70 का आर्क लेकर मैं इधर आ गया, 80 का आर्क लेकर मैं इधर आ गया, 90 का आर्क लेकर मैं इधर आ गया। ये अब आप क्या करेंगे, इसको एक रेक्टेंगल के अंदर यहां से ये बंद कर देते हैं। बहुत ही गंदी तरीके से बनाया है, मैं माफी चाहता हूं, बस एक जनरल आइडिया आपको देना है। और फिर क्या करते हैं, इन सभी पॉइंट से परपेंडिकुलर्स नीचे ड्रॉप किए जाते हैं। यहां से फिर ये परपेंडिकुलर, लाइकवाइज ये परपेंडिकुलर, तो मैं जल्दी से भी बना देता हूं इन परपेंडिकुलर्स को। एक ये, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर ये, फिर ये, और ये स्केल की तरह अब आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे।
आई एम सॉरी बेटा, ये गंदा बना है, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन मेरा पर्पस वो नहीं, सिर्फ आपको ये दिखाना था। तो ये हो गया 10 डिग्री, दिस इज 20 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 40 डिग्री, दिस इज 50 डिग्री, 60, 70, 80 एंड दिस इज 90 डिग्री। This is a scale of chords. This is a scale of chord. So we have seen 5 types of scale. हर एक टाइप का स्केल जब आपने इतना देखा है तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा विच स्केल इज यूज्ड टू मेजर द एंगल। द आंसर इज, आपने सब इतना देखा है तो इतना तो दिमाग में बैठ गया होगा कि स्केल ऑफ कॉर्ड इज अ स्केल व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द एंगल। ये पिक्चर आपके दिमाग में रहेगी। लेकिन क्या सर बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 2 यूनिट्स के लिए प्लेन स्केल को इस्तेमाल किया जाता है, 3 यूनिट्स के लिए डायगोनल स्केल, अगर कोई चीज एक्यूरेसी के साथ मेजर करना है तो वर्नियर स्केल को इस्तेमाल किया जाएगा, अगर दो सिस्टम ऑफ यूनिट को कंपेयर करना है तो कंपैरेटिव स्केल के बारे में बात होगी। वो कौन सा स्केल है जिसका आरएफ सेम रहता है? प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव, वर्नियर। द आंसर इज कंपैरेटिव स्केल। सर इसके अलावा क्या क्वेश्चन? फिर बेटा बहुत क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत न्यूमेरिकल। तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे इनके क्वेश्चंस के बारे में। उम्मीद करता हूं आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा, मजा आया होगा। मैं फिर आपसे कहूं कि अगर आप लोग यहाँ पर अनअकैडमी पर प्रोवाइड्स वाइड रेंज ऑफ सब्सक्रिप्शन प्लान, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये दिस इज माय कोड हैदर ईडी। आप इसको इस्तेमाल करें, यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन दैट। फॉर एनी डाउट यू कैन कॉल मी 9981777737। सो फ्रेंड्स, मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। थैंक यू फ्रेंड्स।